एडमंड के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने जल्दी से एबे की लाश की जगह ले ली। कुछ देर बाद वार्डन अपने आदमियों के साथ लाश को वहां से ले जाने के लिए आया। ये जेल एक सुनसान टापू पर थी, इसीलिए उन्होंने सोचा कि लाश को समुद्र में फेंक देना ही सही रहेगा। इस दौरान एक गार्ड खाना लेकर एडमंड के कमरे में गया, लेकिन जब बार बार दरवाजा खटखटाने के बावजूद भी किसी ने चूं तक नहीं की तो गार्ड को शक हुआ। वो दरवाजा खोलकर अंदर गया, लेकिन वहां उसे एडमंड नहीं बल्कि एबे की लाश मिली। जिसके बाद वो गार्ड चिल्लाता हुआ वार्डन को बुलाने के लिए गया। वार्डन जल्दी से ये काम निपटाना चाहता था और उस दिन तूफानी हवाएं चल रही थी। समुद्र की लहरें पत्थरों से टकरा रही थी, तो कुछ भी सुनना बहुत मुश्किल था। वार्डन गार्ड की बातों को सुनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसी बीच एडमंड ने झटके से वार्डन की चाबियां चुरा ली। लेकिन इस झटके की वजह से वार्डन भी एडमंड के साथ सीधा समुद्र में जा गिरा। समुद्र में गिरते ही एडमंड ने चाबियों की मदद से जल्द खुद को बरी किया, और जैसे ही वो तैरकर ऊपर आया तो उसने पीछे मुड़कर वार्डन को देखा। सालों का गुस्सा उसके अंदर भरा पड़ा था और उसने बेरहमी से वार्डन को पानी में डुबोकर मार डाला। इसके बाद वो बिना पीछे देखे समुद्र में दूर तक तैरता रहा। अगली सुबह जब एडमंड की आंख खुली तो वो एक आइलैंड पर था। न जाने कैसे वो यहाँ तक जिंदा पहुँच गया। उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ तक जिंदा कैसे पहुंचा, लेकिन अभी भी वो आजाद नहीं हुआ था। समुद्री डाकुओं का एक झुंड बैठकर आराम से उसे देख रहा था। अब एडमंड को लगा था कि वो मारा जाएगा, लेकिन लुटेरों के सरदार लुइजी ने उसे एक मौका दिया। उसने कहा कि वो एडमंड को जिंदा छोड़ देगा, बस एक शर्त पर। एडमंड को उनके एक गद्दार साथी जकोपो से लड़ना होगा, जिसे वो वैसे भी जिंदा गाड़ने वाले थे। अगर जकोपो जीत गया तो वो उनकी टीम में वापस शामिल हो सकता है, लेकिन वो एडमंड को मार देंगे। लेकिन अगर एडमंड जीत गया तो वो उसे रिहा कर देंगे। जल्द ही दोनों के बीच ये मुकाबला शुरू हुआ। जकोपो तलवारबाजी में बहुत माहिर था, लेकिन एडमंड की एबे से सीखी हुई तकनीक बहुत ही जबरदस्त साबित हुई। कई हमले करने के बावजूद जकोपो एडमंड को छू तक नहीं पाया। मौका मिलते ही एडमंड ने तेजी से वार किया और जकोपो को जमीन पर गिरा लिया। पर उसे मारने की बजाय एडमंड ने लुइजी से कहा कि देखो, हम दोनों तुम्हारे लिए काम करेंगे। काम के लोग हैं यार, बिना बात क्यों मार रहे हो हमें? और समुद्री लुटेरे ढूंढना कौन सा आसान काम है? एडमंड के हुनर और दया को देखकर लुइजी खुश हुआ और उसने दोनों की ही जान बख्श दी। जहाज पर बातचीत के दौरान एडमंड ने कैप्टन को अपनी पूरी कहानी सुनाई, जिसके बाद उसने एडमंड को आजाद कर दिया ताकि वो अपने बदले का मकसद पूरा कर सके। जकोपो भी एडमंड के साथ हो लिया। एडमंड ने उसकी जान बचाई थी तो उसने वादा किया कि मैं हमेशा तुम्हारा वफादार बन के रहूंगा। एडमंड ने जकोपो से एक नाव का बंदोबस्त करने को कहा, जब तक कि वो अपने कुछ पर्सनल काम निपटा ले। देर रात एडमंड चुपके से अपने पुराने मालिक के घर गया, लेकिन सब कुछ बदल चुका था। बूढ़े मालिक ने उसे पहचाना तक नहीं। उसे पता चला कि उसके जेल जाने के गम में डूबकर उसके पिता की भी मौत हो गई। इसी खबर से एडमंड को गहरा सदमा लगा, और सबसे बड़ी चोट तो उसे तब लगी जब एडमंड ने जाना कि उसके पुराने दोस्त मोंटेगो ने ही उसे फंसाया।